तुमने सारा सामान बांध लिया ना? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, मैंने सारा जरूरी सामान बांध लिया है। तो फिर चलते हैं। रमन और रेखा दोनों ही गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें शिवम मिल जाता है। रमन भैया, ये सारा सामान लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अब हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से गांव में पानी की कमी। अब परिवार को प्यासा और परेशान रखने से बेहतर है कि मैं कहीं और बेहतर जीवन जीने लगूं। मैं भी परेशान हूँ। गांव में पानी की बहुत कमी है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह गांव छोड़कर नहीं जा सकता। अगर हालात ऐसी रहे तो देख लेना, एक दिन तुम्हें भी ये गांव छोड़कर जाना ही होगा। अपने लिए ना सही, लेकिन अपनों के लिए। रमन अपनी पत्नी रेखा के साथ वहां से चला जाता है और शिवम सीधा अपने घर पहुंचता है। वहां शिवम की माँ एक खाट पर लेटी होती है। माँ, दवा ले लो। अरे, तू फिर से मेरे लिए दवा ले आया? इतनी चिंता क्यों करता है मेरी? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी तो चिंता तो करूंगा ही ना। अब लो, पहले दवाई ले लो। शिवम माँ को दवाई देता है और फिर माँ उसे समझाती है, तू मेरी मान और ये गाँव छोड़कर कहीं अच्छे शहर चला जा। मैं तो जैसे तैसे भी जितना जीवन बचा है यहाँ काट लूंगी, लेकिन तुझे तो अपनी जिंदगी अच्छी करनी है। नहीं माँ, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी कुछ दिन में बारिश आते ही गर्मी कम हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बारिश से ही उम्मीद है, वरना इस गर्मी के कहर से तो भगवान ही बचाए। भीषण गर्मी से यूं तो सभी परेशान थे, लेकिन ज्यादा परेशान थे वो गांव जहां बिजली नहीं थी, और सबसे ज्यादा परेशान थे वो लोग जिनके पास ना बिजली थी और ना ही जल का स्रोत। इससे बेहतर होता कि हमारा गांव किसी नदी किनारे या समुद्र के पास होता। कम से कम पानी की समस्या तो नहीं होती। पानी पीने से पहले सोचना तो नहीं पड़ता। मेरी पत्नी तो आज बिना पानी लिए ही लौट आई। बोलती है कि हैंडपंप में पानी ही नहीं आ रहा है और कुआं तो पहले ही सूखा पड़ा है। पानी तो मेरे घर में भी बहुत कम है, इसलिए पानी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। तो फिर चलो सेठ के पास, उसी से पानी लेकर आते हैं। जहाँ गांव में बाकी सभी लोग भयंकर गर्मी और पानी की कमी से परेशान थे, वहीं सेठ माणिक ने इसे भी कमाई का एक मौका बना लिया था। 10 रुपए में 1 बाल्टी पानी मिलेगा, इससे 1 बूंद भी ज्यादा नहीं दूंगा। अरे सेठ जी, जैसे तैसे करके लोग अपना गुजारा कर रहे हैं इस भीषण गर्मी में, तो आपको हम सबका सहारा बनना चाहिए। हम सबका आपको साथ देना चाहिए। हाँ, दे तो रहा हूँ तुम सबका साथ। सिर्फ 10 रुपए में 1 बाल्टी पानी दे रहा हूँ, और तुम्हारे लिए ही तो मैं शहर से पानी मंगवाता हूँ, ताकि तुम लोगों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। वरना तुम लोग शहर जाओगे, वहाँ से पानी लेकर आओगे तो तुम्हें इससे महंगा पड़ेगा ना। हाँ ठीक है सेठ जी, हम सभी को 1-1 बाल्टी पानी दे दो। सभी सेठ के यहाँ से पानी लेकर इसी तरह अपना गुजारा कर रहे थे, और सेठ इस बात से बड़ा खुश था। आज भी लोग करीब 50 बाल्टी पानी ले चुके हैं, यानी 500 रुपए की कमाई, जबकि पानी मंगाया सिर्फ 100 रुपए का। ऐसे ही जब तक गांव में ये पानी की समस्या रहेगी, तब तक मैं कमाता रहूंगा। भीषण गर्मी में जहाँ सेठ का फायदा हो रहा था, वहीं कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही थी। काफी दिन से तुम मिलने नहीं आए, क्या खेत पर जाना छोड़ दिया? खेत तो बंजर हो गया है, किसी काम का नहीं रहा, लेकिन तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मिलने नहीं आ पाया। हाँ, मेरी भी तबीयत बीच में खराब हो गई थी। शिवम की माँ की तबीयत भी खराब होती है और उनका इलाज करने डॉक्टर अमित आते हैं। देखिए, इन्हें लू लग गई है, ऐसे में इन्हें ज्यादा पानी और थोड़ा वातावरण ठंडा चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो गांव का वातावरण देख ही रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन इनका बुढ़ापे का शरीर है, ये इतनी ज्यादा गर्मी नहीं झेल सकती, इसलिए आपको समझा रहा हूँ। तो क्या करूं मैं डॉक्टर साहब? बेहतर होगा इन्हें गर्म वातावरण से बचा कर रखा जाए, समय समय पर पानी पिलाया जाए, क्योंकि ये भयंकर गर्मी ही इनकी खराब तबीयत की वजह है। इससे शिवम भी चिंतित होता है और पानी की समस्या को लेकर लोगों से बात करता है। गर्मी बहुत भयंकर है, हम सभी को कुछ करना चाहिए। क्या करें, एक तो समस्या थोड़ी ना है, पहले तो यहाँ साफ पानी हो, फिर यहाँ अच्छे से बिजली आती हो, तभी पंखे कूलर चल पाएंगे ना, तभी गर्मी कम लगेगी। लेकिन यहाँ तो बिजली आती ही नहीं है। तो हम सभी चलकर बिजली विभाग में बात करते हैं,
सभी लोग बिजली विभाग में बात करने जाते हैं। हमारे यहाँ ना बहुत दिनों से बिजली आती ही नहीं है। गांव में किसी के यहाँ भी बिजली नहीं आती है। ये तो गलत है ना बिजली तो आनी चाहिए ना। अब ये सब मेरे हाथ में तो नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। आप बिजली विभाग में बैठे हैं और यहाँ खुद ही बिजली नहीं है, तो आपके यहाँ बिजली कैसे आएगी बताइए जरा। फिर तो हमें नेताजी से बात करनी पड़ेगी। कैसी मजाकिया बात कर रहे हैं आप? अरे नेताजी तो गांव में रहते ही नहीं हैं, और छोटा सा तो गांव है हमारा, मुट्ठी भर लोग रहते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ बिजली देने पर कोई ज्यादा ध्यान ही नहीं देता है। तो फिर हम क्या करें ऐसी भीषण गर्मी में? पानी का जुगाड़ कीजिए, गर्मी से राहत पानी ही देगा। बिजली आपकी शिकायत से एक दिन में आ जाएगी, हो सकता है 2 दिन में आ जाए, लेकिन जिस दिन नहीं आएगी उस दिन आप परेशान होंगे, इसलिए पानी तो होना चाहिए। अब सभी इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे वो पानी की समस्या को हल कर सकते हैं। पानी की समस्या के लिए हम एक हेडपंप लगवा लेते हैं, उसमें बिजली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सभी इस सुझाव पर राजी हो जाते हैं, और जैसे ही ये बात सेठ माड़िक के कानों में पड़ती है, उसे इसमें अपना घाटा नजर आने लगता है। हैंड पंप लग जाएगा तो लोग मेरे यहाँ से पानी नहीं लेंगे, और फिर मैं मुनाफा कैसे करूँगा? जो भी हो, मैं ये नुकसान नहीं होने दूंगा। गांव वाले हैंडपंप लगवाने के लिए एक आदमी को बुलाकर लाते हैं, और इसी दौरान सेठ माड़िक भी वहीं पहुंच जाता है। वाह, हैंड पंप लग रहा है। हाँ, अब ये हेडपंप लगेगा, तभी हम सबको पानी की परेशानी से थोड़ी राहत मिलेगी। सही कह रहे हो। मैं भी इस लड़के को अच्छे से समझाता हूँ ताकि ये सही जगह हैंड पंप लगाए, वरना कहीं गलत गड्ढा खोद दे और पता चला पानी ना निकले। जो भी हो, रुपए तो हमें तब भी देने ही पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आप भी एक बार इसे कह दीजिए। सेठ बड़ी चालाकी से उस आदमी के पास जाकर कहता है, कितने रुपए मिलने वाले हैं तुझे यहाँ हैंड पंप लगाने के? सेठ जी, 10,000 रुपए की बात हुई है। तुझे एक दिन खुदाई करने के बाद बस इन लोगों से इतना कहना है कि यहाँ हैंडपंप लगाने का कोई फायदा नहीं, यहाँ पानी नहीं आएगा। फिर ये तुझे 10,000 देंगे और मैं 5,000। आदमी माड़िक की बात समझ जाता है। वो हैंडपंप लगाने का काम शुरू करता है, जिससे गांव वाले खुश होते हैं, और शिवम की माँ भी बहुत खुश होती है। हैंडपंप लग जाएगा तो तू मेरे लिए जग भर कर पानी रख जाया करना। माँ, हैंडपंप लग जाएगा, फिर तुम जब चाहोगी मैं ताजा पानी तुम्हारे लिए ले आया करूंगा, चिंता मत करो। सभी हैंडपंप लगने की उम्मीद लगाए थे, लेकिन अगले ही दिन वो आदमी उन सबको निराश कर देता है। यहाँ पानी है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी ही ना हो? जमीन के नीचे पानी होगा तब तो आएगा ना। पानी तो धरती के नीचे ही होता है, तुम और खोदो। ऐसा थोड़ी ना होता है, जब तक पानी ना मिले तब तक खोदते ही रहे। अरे भाई, गड्ढा खोदने की भी तो एक सीमा होती है ना, इससे ज्यादा गड्ढा हम नहीं खोद सकते। अब आप 10,000 दीजिए और हम चलते हैं। उस आदमी से ऐसी बातें सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। वो रुपए लेकर चला जाता है और हैंडपंप का काम बंद हो जाता है। लेकिन जहाँ सभी गांव वाले निराश थे, वहीं सेठ इस बात से बड़ा खुश था। बहुत अच्छा काम किया तूने तो। मेरा तो इसमें फायदा ही है, और मेरा जिसमें फायदा होगा मैं तो वैसा ही करूंगा ना। बढ़िया है, ये ले तेरे 5,000 रुपए। अब ये गांव वाले सिर्फ मुझी से पानी लेंगे और कोई रास्ता नहीं है इनके पास। हैंडपंप ना लगने की बात पता चलने पर शिवम की माँ भी बहुत निराश होती है। मुझे तो लगता है मैं तो प्यासी ही मर जाऊंगी। ऐसा क्यों कहती हो? मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतजाम करता तो हूँ। रोज खाना पकाने और तुम्हारे पीने के लिए 1 बाल्टी साफ पानी मैं रोज सेठ से लेकर आता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे भी तो सोच समझ कर ही पीना पड़ता है। तुम ज्यादा मत सोचो और अच्छे से पानी पियो। जितना पीना है उतना पियो, मैं पानी का इंतजाम करता रहूंगा। अब शिवम की माँ उसे एक छोटा सा डिब्बा देते हुए कहती है, ये ले, ये करीब 20,000 रुपए है। तू ये रुपए लेकर शहर चला जा और मेरी चिंता मत कर। तुम रुपये दे रही हो, मैं रख लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा, और ये रुपये भी तुम्हारे ही किसी काम में लूंगा। तू तो मेरी बात समझता ही नहीं। गुस्सा मत करो, अब मैं सेठ से 1 बाल्टी पानी लेकर आता हूँ। शिवम पानी लेने जाता है, लेकिन वो परेशान होता है जब सेठ उससे ज्यादा रुपए मांगता है। अब 10 रुपए नहीं बल्कि 20 रुपए का 1 बाल्टी पानी मिलेगा। 20 रुपए का 1 बाल्टी पानी? ठीक है सेठ जी, अब 1 बाल्टी पानी दे दीजिए। पानी का महंगा होना सभी के लिए एक चिंता का विषय था। सेठ तो हमारी मजबूरी समझते ही नहीं।
सेठ मजबूरी क्या समझेंगे, उन्हें तो बस पैसे से लेना देना है। हाँ, और मजबूरी के आगे किसकी चली है? जब तक पानी की समस्या हल नहीं होती तब तक हमें ये सब झेलना पड़ेगा। अब बस गांव वालों का जीवन ऐसे ही सेठ से रोज पानी ले लेकर चलता रहता है। एक दिन मदन का बेटा विपिन उनसे मिलने गांव आता है। बड़े दिनों बाद आया है तू। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है पिताजी। अब आप कूलर पंखा कुछ तो चलाइए ना, बहुत गर्मी है यहाँ। कूलर पंखा कैसे चलाऊं? गांव में बिजली तो आती ही नहीं है। तो फिर आप क्या ऐसी गर्मी में ही रहते हैं सारा दिन? तो और क्या करेंगे, शहर जैसे थोड़ा ना है यहाँ का जीवन। यहाँ बिजली तो छोड़, पानी को भी लोग तरस रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप भी मेरे साथ शहर चलिए, वहाँ बिजली पानी की समस्या नहीं है। अच्छा है, मैं भी आज ही ये बात सभी को बताऊंगा कि मैं भी शहर जा रहा हूँ। तू भी मेरे साथ शाम में चलना, सबके साथ बैठेंगे और बात करेंगे। मदन काका अपने बेटे विपिन के साथ सभी के बीच बैठकर बात कर रहे होते हैं। देखो भाई, इस गर्मी का और पानी का तो कोई समाधान नहीं निकला, इसलिए मैं तो अपने बेटे के साथ कुछ दिन में ही शहर चला जाऊंगा। आप भी शहर चले जाएंगे? कुछ दिन पहले ही रमन भैया भी अपने परिवार सहित गांव छोड़कर शहर चले गए थे। हाँ बताओ, इसके अलावा कोई और उपाय हो तो? कोई उपाय नहीं है, मेरा तो कोई है ही नहीं, वरना मैं भी गांव की परेशानियों से दूर शहर चला जाता। उपाय तो होगा, जहाँ समस्या है वहाँ उपाय भी होगा ही। अब बिजली पानी का क्या समाधान होगा? बिजली तो चलो सरकार की और बिजली विभाग के अंतर्गत है, लेकिन पानी की समस्या के लिए आप सब मिलकर कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। क्या करें, गांव की जमीन पूरी तरह सूख चुकी है, इसमें पानी नहीं है। हम जांच करके सही जगह हैंडपंप लगवा कर देख सकते हैं, क्या पता पानी आ जाए। फिर भी हेडपंप लगाने से सिर्फ पानी की समस्या खत्म होगी। जो इतनी गर्मी पड़ती है इसका क्या, बिजली का क्या? बिजली के लिए हम सोलर पैनल लगवा सकते हैं, जो कि सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं। लेकिन इतना खर्च करेगा कौन? जिनके पास रुपये हैं वो अपने बेहतर जीवन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं, अब और रुपए मैं बर्बाद नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ और इतना जरूर कह सकता हूँ कि आपके रुपये बर्बाद नहीं जाने दूंगा। सोचो फिर से, क्योंकि अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये समस्या भी हल हो ही जाएगी। लोगों को सुझाव देकर विपिन अपने पिता के साथ वहां से चला जाता है और फिर सारे ही दिन सभी लोग इस सब के बारे में सोचते रहते हैं। शिवम भी माँ से इस बारे में बात करता है। पता है माँ, वो मदन काका का बेटा विपिन हम सबको अजीब अजीब बातें पढ़ा रहा है। कैसी बातें? बोलता है कि हम सब लोगों को फिर से हैंडपंप लगवा कर देखना चाहिए और बिजली के लिए सोलर पैनल। अब बिजली के लिए क्या? सोलर पैनल वो सूरज की ऊर्जा से बिजली बनाते हैं, जिसे किसी भी समय इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत महंगे लगते हैं। फिर भी सही ही कह रहा है वो। तुझे पता है बहुत गर्मी लगती है यहाँ मुझे, रात में बिल्कुल नींद नहीं आती है। बिजली आती तो इतनी समस्या नहीं होती। शिवम कोई जवाब नहीं देता और माँ की बात पर विचार करते करते सो जाता है। अगली सुबह वो देखता है कि माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो चुकी है। माँ, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार आ गया है तुम्हें। मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। शिवम फिर से डॉक्टर अमित को बुलाकर लाता है और वो माँ की हालत देखकर उसे सुझाव देते हैं। देखिए, इनकी तबीयत बहुत खराब है और ये सिर्फ गर्मी की वजह से है। मैं ये कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इन्हें समय पर देते रहिएगा और हो सके तो इन्हें ठंडे या थोड़े खुले हवा के माहौल में रखिएगा। अब शिवम बहुत परेशान होता है। वो माँ के लिए दवाई लेने जा रहा होता है कि उसे रास्ते में विपिन मिल जाता है। अरे शिवम, अब माँ की तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा है उन्हें बेहतर वातावरण की जरूरत है। इतनी गर्मी में वो रहेंगी तो उनकी तबीयत खराब होगी। बड़ी परेशानी है, बिजली पानी का जुगाड़ होता तो उनके लिए बेहतर होता। खैर, सोचो तुम क्या कर सकते हो। शिवम काफी देर विचार करता है और फिर विपिन से मिलने जाता है। तुम सच में ऐसा चाहते हो? हाँ। ठीक है, मैं कल ही जाकर एक आदमी से बात करता हूँ। विपिन अगले दिन जाता है और एक आदमी को बुलाकर लाता है। वो आदमी शिवम के घर के आसपास गौर से देखता है और फिर उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है, हाँ, यहाँ पर हैंडपंप लग सकता है। ठीक है, फिर आप काम शुरू कर दो। मैं हैंडपंप लगते ही आपको 12,000 रुपए दे दूंगा। हैंडपंप वाला अपने लोगों के साथ काम करना शुरू कर देता है, जिसे देख सभी लोग खुश होते हैं और उन्हें फिर से उम्मीद आ जाती है। अब ये नया हेडपंप ही हमारे लिए वरदान साबित होगा। हाँ, हैंडपंप लग जाएगा तो गर्मी से राहत मिलेगी।
लेकिन इस बारे में जैसे ही सेठ को पता चलता है, वो जाकर विपिन को बुरा कहने लगता है। अरे ओ विपिन, ये क्या, तू गांव के लोगों को मूर्ख बना रहा है? पता नहीं है ये बंजर जमीन है, यहाँ पानी है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पता किया है। यहाँ पानी का स्तर थोड़ा नीचे जरूर है, लेकिन पानी आ जाएगा। सेठ समझ जाता है कि विपिन उसकी बातों में नहीं आएगा, इसीलिए वो हैंडपंप वाले के साथ मिलकर फिर से चालाकी करने की सोचता है। कितने रुपए दे रहे हैं ये लोग तुझे? 12,000। मैं तुझे 5,000 रुपए और दूंगा। तू इनसे बोल देना कि जमीन बंजर है, पानी निकलेगा ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा पानी? ये काम मैंने लिया है और मैं बहुत सोच समझकर काम लेता हूँ। उसे इतनी तेज चिल्लाते हुए देख सभी वहाँ चौंक जाते हैं। ये मुझसे कह रहे थे कि मैं आप लोगों से कह दूं कि यहाँ पानी नहीं निकलेगा। मैंने तुझसे ऐसा कब कहा? मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पानी निकलता नहीं है। ध्यान से ये काम लिया है ना तूने? उसने बहुत सोच समझकर काम लिया है, आप उसके काम में दखल अंदाजी मत दीजिए। और ये तो मुझे 5,000 रुपए देने को भी कह रहे थे। ये सुनते ही शिवम सेठ की चालाकी समझ जाता है। अच्छा, यानी कि जो हैंडपंप लगाने वाला हमने पहले बुलाया था उसे भी सेठ जी ने ही पानी निकालने से मना कर दिया था, तभी तो वो एक दिन में ही चला गया। वरना हैंडपंप लगाकर पानी निकालने में कम से कम 4 दिन तो लग ही जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो तुम। जरूर सेठ जी को नुकसान हो रहा होगा, इसलिए उन्हें ऐसा लगा और इसीलिए उन्होंने हेडपंप लगाने वाले को मना कर दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता, तुम लोग ही फालतू सोच रहे हो। अब जैसा भी हो सेठ जी, अभी आप यहाँ से चले जाइए और इसे हेडपंप लगाने का काम करने दी। हेडपंप लग जाए उसके बाद भले से आप वापस आ जाइएगा। सेठ मालिक नाराज होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हैंडपंप वाला अपना काम करने लगता है और सभी लोग शिवम की तारीफ करते हैं। ये सही किया बेटा तुमने, हैंडपंप लगने से सभी लोग पानी का लाभ ले सकेंगे। करना पड़ा काका, माँ की बहुत चिंता है मुझे। उनकी तबीयत अक्सर ही खराब रहती। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें ठंडे वातावरण और ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। अब वातावरण का तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए सोचा पानी का ही इंतजाम कर दूं। सही है, जितना हो सके उतना करो। हाँ काका, वैसे हम सभी लोग कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। शिवम की ये बात सुरेश काका के मन में बैठ जाती है और फिर वो विपिन से मिलने जाते हैं। बेटा, ये सोलर पैनल लगवाने में क्या खर्च आता है? आप यूं समझिए कि 70,000 से 1 लाख का खर्चा आ जाएगा। ठीक है। बस इतना पूछकर सुरेश काका चले जाते हैं। लगभग 2 दिन और गुजरते हैं। हैंडपंप वाला अपना काम करता रहता है और सभी लोग हैंडपंप लगने का इंतजार। अब कब लगेगा हैंडपंप? थोड़ा थोड़ा पानी आ गया है, शाम तक पानी अच्छे से आ जाएगा और हैंडपंप भी लग जाएगा। सभी इंतजार कर रहे होते हैं कि कब हैंडपंप लगे कि तभी सुरेश काका कुछ लोगों के साथ आते हैं और शिवम से बात करते हैं। ये लोग तुम्हारे घर पर सोलर पैनल लगाने आए हैं? सोलर पैनल? लेकिन काका, इतने रुपए नहीं है मेरे पास कि ये सोलर पैनल लगवा सकूं। वो चिंता तुम मत करो, तुम्हारे घर सोलर पैनल मैं लगवा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके कोई रुपए नहीं लूंगा तुमसे। लेकिन इतने रुपए कहाँ से आए? दरअसल मेरे पास जो बंजर खेत था उसका आधा हिस्सा मैंने बेच दिया है। आखिर इतने साल से वो मेरे किसी काम का नहीं आ रहा था, और वैसे भी अब मेरी कितनी ही उम्र बची है, इसलिए जितना समय है वो मैं आराम से पंखे कूलर में बिताया करूंगा। और देखना, कुछ समय बाद में ट्यूबवेल भी लगवा लूंगा जो गांव वालों के काम आएगा। काका, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? उनकी इच्छा शिवम, और काका जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब शाम तक शिवम के यहाँ सोलर पैनल लग जाता है और हैंडपंप भी। अब आप लोग जी भर के पानी इस्तेमाल कीजिए। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। इसी बीच मदन काका सुरेश काका से पूछते हैं, एक बात बताओ सुरेश, तुमने शिवम के यहाँ सोलर पैनल क्यों लगवाया? इतना बड़ा खर्चा तुमने उसके लिए क्यों किया? क्योंकि वो अपनी माँ के लिए चिंतित है और मजबूर भी। वो अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए जो कर सकता था वो कर रहा है, लेकिन उसके पास रुपए नहीं है। जो कुछ था वो उसने हैंडपंप में लगा दिया, जबकि गांव के बाकी लोगों के पास या तो जमीन है या फिर खेत, लेकिन शिवम के पास कुछ भी नहीं। और मैं भला अब उस खेत का क्या करूंगा? बस इसलिए मैंने उसके यहाँ सोलर पैनल लगवा दिया। वाह सुरेश, ये तो तूने बड़े दिल की बात की है। सभी बड़े खुश होते हैं। अगले दिन शिवम की माँ चकचकी लगाकर पंखे की ओर देख रही होती है। ऐसे क्या देख रही हो माँ? पंखा देख रही हूँ, कब बिजली आए और कब ये चले। वैसे तूने इस हैंडपंप के रुपए कहाँ से दिए? मैंने कहा, तुमने दिए। तुम्हारे 20,000 में से ही मैंने हैंडपंप लगवाया है। हे भगवान,
कैसे समझाऊं मैं इस लड़के को? मत समझाओ, तुम पंखा देखो, थोड़ी देर में ही वो चलने लगेगा। थोड़ी देर में ही सोलर पैनल से घर में बिजली आती है और पंखा चलने लगता है। हे भगवान, इतने दिनों बाद राहत मिली है मुझे। ये हवा कितनी जरूरी है, अब एहसास हो रहा है। अब चिंता मत करो माँ, हमारी पानी की और बिजली की दोनों समस्याएं हल हो चुकी हैं। गांव में इस बदलाव से सभी खुश होते हैं, लेकिन अब समय आ चुका होता है विपिन के अपने पिता के साथ शहर जाने का। बहुत सही समय पर आए तुम विपिन, तुम्हारे आने से गांव की परेशानियों का हल मिला। हाँ विपिन, तुम नहीं आते तो हम एक बाल्टी पानी में ही काम चलाते रहते। मुझे तो तुम्हारा और काका का बहुत धन्यवाद करना चाहिए। आप दोनों की वजह से ही मेरे यहाँ आज बिजली और पानी की सुविधा है। इसमें धन्यवाद कैसा? और बिजली अभी सबके यहाँ थोड़ी ना है। मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग मिलकर एक बड़ा सोलर पैनल लगवा लें और फिर बिजली का सही उपयोग करें। हाँ भैया, अब हम सभी सोलर पैनल लगवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, अब हम सभी खुद से ही समस्याओं का हल करेंगे। बस अब इसी तरह गांव वाले अपनी इतनी बड़ी पानी की और गर्मी की समस्या का हल खुद ही कर लेते हैं और एक बेहतर जीवन जीने लगते हैं।